जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्युगारम में बहुत बहुत स्वागत है। और बात करते हैं हाल ही में जो आतंकवादी हमला हुआ है कश्मीर के जो अनंतनाग ज़िले में, जो पहलगाम में भी हुआ था। तो ये आतंकवादी हमला क्यों हुआ, कारण क्या है, इसका मूल में क्या है? देखो, आपको केवल ये ध्यान रखना है, जल्दी का काम, ज़बरदस्ती का काम, झूठ का काम और भय व्याप्त करने का काम शैतान का होता है। ध्यान रखो, जल्दी का काम, ज़बरदस्ती का काम, झूठ का काम और भय व्याप्त करने का काम, समाज में, इस दुनिया में भय व्याप्त करने का काम, ये शैतान का काम होता है। इसको ध्यान रखना आपको सदैव। आपने भी हाल ही में देखा होगा, जल्दी बाबा की बूटी तैयार करी और ठोकी, ठीक है ना। ज़बरदस्ती लगाई भी गई थी। झूठ भी इनका एक पैटर्न होता है, इनका जो फ्री डैश मशीनरी वालों का एक वो होता है कि 100 बार झूठ बोलो, 101वीं बार मनुष्य स्वयं स्वीकार कर लेता है कि झूठ नहीं सच्चा है। और इतने फुल कॉन्फिडेंस से बोलो, बार बार बोलो, तो वो झूठ सत्य लगता है। भय व्याप्त करना, भय चाहे कि धर्म की लड़ाई हो, चाहे जातियों की लड़ाई हो, चाहे मतलब एक तरह से ये इस तरह से दिखाते हैं कि मतलब सब खतरे में हैं। और खाली हिंदू नहीं, हिंदू की बात नहीं है, उधर जो मुस्लिम भाई हैं उनके दिमाग में भी यही इन्होंने डाल रखा है कि आपका धर्म खतरे में है। उधर क्रिश्चियनों के भी दिमाग में ये डाल रखा है कि आपका धर्म खतरे में है, आप खतरे में हो। और मतलब टोटल जितने भी पंथ समुदाय, मजहब, मत, रिलीजन्स वाले हैं, मानने वाले, जो कि धर्म नहीं है, केवल एक आस्था का विषय है। धर्म तो एक ही है, दो धर्म का कोई पर्यायवाची शब्द हो ही नहीं सकता। धर्म या अधर्म दो ही साइड हैं। धर्म वही है जिसके अंदर करुणा, ममता, दया, ये भाव जिसके अंदर हैं, जिन व्यक्तियों के अंदर हैं, तो समझ लो धर्म की साइड है। बाकी जहाँ हिंसा है और शोषण है, वो अधर्म की साइड है, समझ लो आप। धर्म की परिभाषा तो यही है केवल। और सब में जो जितने भी पंथ समुदाय, मजहब, मत या रिलीजन्स हैं हमारे, तो इनमें जो ये भी धर्म नहीं है, इनमें धर्म के लक्षण बताए गए हैं कि धर्म के लक्षण क्या हैं। अब जिन लोगों में, जिन मनुष्यों में वो लक्षण हैं, तो समझो वो धर्म की साइड है। और जिनमें वो लक्षण नहीं है या लक्षण आपने धारण नहीं करे, तो अधर्म की साइड है, सीधा सा फंडा है। तो ये जो दलाल मीडिया है, ये दिखा रहा है कि मतलब धर्म पूछ पूछ कर लोगों को मारा गया, जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा गया है। तो इस तरह ही दिखाया जा रहा है कुछ करके। ये नहीं बताएंगे कि वहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं, उन्होंने कितनी हेल्प करी है, कितनी मदद करी है, कितने लोगों को बचाया, कितनों को दाना दिया है, पानी दिया है, खाना दिया है उनको, उनको रहने के लिए जगह दी है, शरण दी है। कोई एक अन्य एक पैसा नहीं लिया उन लोगों ने। ये नहीं दिखाएंगे ये, क्योंकि ये वही नीति है, वो फ्री डैश मशीनरी की, जो डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। तो अभी तो ये खाली इस भारतवर्ष में नहीं, सारी दुनिया में एक खेल गृह युद्ध का चलेगा। फिर उसके बाद में वर्ल्ड वार का वो करेंगे, नींव रखी जाएगी वर्ल्ड वार की। उसमें ट्रंप को दिखाएंगे मृत घोषित, मतलब मरेगा नहीं, मतलब उसके क्लोन को या डुप्लीकेट को मारा जाएगा। यहाँ से वर्ल्ड वार की नींव रखी जाएगी। हो सकता है इसकी जगह चेंज कर दिया जाए कोई नेता, वो अलग बात है, लेकिन सीधा इनका एजेंडा इसमें पहले ये जो इनके जो ऑकल्ट होता है जो इनका। तो अब ये क्यों कर रहे हैं? अब सवाल इस बात का उठता कि ये ऐसा आखिर कर क्यों रहे हैं, सारी दुनिया में ये कर क्यों रहे हैं? इन्हें डिपॉपुलेशन भी करनी है, तरीके अनेक हो सकते हैं। बाबा की बूटी हो सकती है, इनकी हर टेक्नोलॉजी हो सकती है, जो चल रहा है जो वेदर मॉडिफिकेशन का, तो घने सारे तरीके हो सकते हैं। अब हो सकता है कि अनाजों में आने वाले समय में गड़बड़बाजी करें, कुछ भी मिलावट, कुछ भी मिला के आपको बीमार किया जाए, ऐसा भी हो सकता है। और शायद मुझे लगे होना शुरू हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी एक षड्यंत्र है जो सारी दुनिया में चल रहा है। तो ये खेल यही है, समझ लो कि ये अंत है, ये अति है, ये कलयुग का लास्ट चरण यही है, अंतिम
क्षणों में चल रहे हो। मुश्किल से मैं तो इसको ये 10 साल का ही खेल मान रहा हूँ, 10 या 15 का मुश्किल लग लो, इतना ही समय है। मतलब बहुत इन्हीं वर्षों में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। कैवल्य दर्शनम यानी कि द होली साइंस पुस्तक है स्वामी युक्तेश्वर गिरी जी की, जो महाअवतार बाबा के शिष्यों की में से एक आते हैं। तो 24,900 वर्ष कलयुग की आयु बताई है उन्होंने, 24,900 वर्ष। इसी प्रकार कई सिद्धांत हैं कलयुग के ऊपर ही बताए गए हैं कि मतलब ये लगभग ये 26,000 साल के आसपास ये पूरा एक चक्र रिपीट होता है। मतलब 2 बड़े स्टार बताए गए, एक अल्साइन स्टार बताया गया, तो जो हमारा सूर्य है उसके अल्साइन के चारों तरफ ये लगातार तो CMH एक्टिव होते हैं। दूसरा सिद्धांत यह है वो CMH वही है, आपके चेतना के स्तर को बढ़ाता है, आपकी हाई वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी ऊपर लाते हैं, जो चेतना का आपकी आत्मा का स्तर उच्च अवस्था में जाता है। दूसरा है जो गैलेक्टिक सेंट्रल सन है हमारा, उस गैलेक्टिक सेंट्रल सन से हर 3,000 वर्ष में, और ये जो चल रहा है लगभग वो 25-26 हज़ार साल में के हिसाब से है ये वाला, तो हर प्रत्येक 3,000 वर्ष में जो दैविक ऊर्जा यानी कि टैक्यून पार्टिकल निकलता है, तो हमारी चेतना का स्तर ऊपर उठता है। इसे रोकने के लिए सारा षड्यंत्र है, और कुछ नहीं है। और 13 वर्षों में बताया गया तो और अधिक होता है, और 26,000 वर्षों में और ज़्यादा बढ़ता है, यानी कि लास्ट चल रहा है इनका, यानी कि पूरी दुनिया पे जो कंट्रोल है इनका, जो पूरा वो लगभग 26,000 साल के आसपास हो चुका है। और ये अब समझ लो कि ये उतरने वाले हैं, यानी कि पाप का घड़ा पूरा भर चुका है, यानी कि उल्टा होने वाला है। इनका जो हायरार्की सिस्टम है उल्टा होएगा ये, यानी जनता सबसे नीचे है ना, जनता होगी, जनता के ऊपर पुलिस प्रशासन के ऊपर नेता नगरी के ऊपर कारपोरेट घराने के ऊपर बैंकिंग सिस्टम के ऊपर वो शैतानी ताकतें बैठी हैं, यानी सारी दुनिया का कंट्रोल, यानी कि उल्टा होना है बिल्कुल है। पाप का घड़ा भर चुका है, तो जब दीपक कोई बुझने वाला होता है तो बहुत तीव्र होती है, तो ये वही समय चल रहा है तीव्रता का। अब ये करते क्या हैं और बताता हूँ मैं। इसमें एक सिद्धांत और है, इसमें 2 बाइनरी स्टार होते हैं, 2 जो स्वामी युक्तेश्वर गिरी जी के अनुसार भी है, जो मतलब हमारा जो सन है, और जो दूसरा एक स्टार है सन, वो जो नज़दीक आता है तो सत्युग आता है, जब वो दूरी बढ़ती है इसमें तो कलयुग, यानी कि चेतना का स्तर नीचे डाउन जाता है, और जब ये नज़दीक आता है तो बढ़ता है। तो इसे रोकने के लिए जो हार्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो किया जाता है ना, जो आयनोस्फीयर जो हमारी परत है ऊपर की, उसको इतना हीटेड किया जाता है, एक तीर से कई निशाने करते हैं। मौसम को तो बदल ही सकते हैं, बाकी जो टैक्यून पार्टिकल है, जो दैविक ऊर्जा है, उसे रोकने के लिए, उसको डिस्टर्ब करने के लिए कि आपका चेतना का स्तर ना उठ जाए, उसे रोकने के लिए ये हार्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये लगभग सभी बड़े देशों के पास है सारी टेक्नोलॉजी। इससे भूकंप लाया जा सकता है, सुनामी लाया जा सकती है, ऐसे में बारिश किया जा सकता है, ओलावृष्टि किया जा सकता है, और इतने मोटे मोटे भी ओले डलवाए जा सकते हैं। वो ताकत है इस टेक्नोलॉजी के अंदर। और जिसको आपको प्राकृतिक आपदाएं बताएंगे, ये प्राकृतिक कुछ नहीं, सब कृत्रिम आपदाएं हैं इन्हीं शैतानों के द्वारा लाई गई। तो जब समाज में भय व्याप्त होगा तो इनका कार्य ये भय के द्वारा ही ये अपनी ताकत बढ़ाते हैं। यदि आप डर गए तो इनकी ताकत कई गुना बढ़ती चली जाएगी। जो चाह रहे हैं वो हो जाएगा। ये आपको लड़ाएंगे भी, आपको धर्म और जात के ऊपर भी लड़ाएंगे। हम तो कह रहे हैं चलो सारे धर्म खत्म हो गए, फिर ये जातियों के ऊपर लड़ाएंगे। जाति खत्म होगी, ख़त्म कर दी, ठीक है, फिर आपको ये आपका जो हमारा जो गोत्र वगैरह या तो उस पर भी लड़ा देंगे। ये बांटना है, हर तरीके से बांट देंगे आपको। तो इस खेल को समझो। ये आप हकीकत में तो यह सारी दुनिया अंतिम समय में ही चल रही है। अगर आप पहचान लो इस खेल को, इस शैतानी व्यवस्था को पहचान लो, इसको बदलना है। और बदलाव यही है कि लोक नियंत्रित तंत्र चाहिए हमको, लोक स्वराज, स्वयं का शासन चाहिए हमको। ऐसी एक व्यवस्था का निर्माण करना होगा, तभी इनसे पीछा छूट सकता है, अन्यथा ये सब होता रहेगा, चलता रहेगा सब कुछ। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राधे राधे।